सपने में आपको कुछ खिलाना पिलाना एस्ट्रल ट्रेवल करते समय आपकी ऊर्जा को खींचा जा रहा है। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। ये याद रखिए, अगर देखिए जैसे अगर सपने में कोई आपको कुछ खिला पिला रहे हैं और अगर आपने गलती से खा लिया है ना, तो आप क्या करेंगे, आप जब भी जागें आप स्नान ध्यान पूजन पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनका स्मरण करके आप एक कांच के गिलास में आधा गिलास पानी रखिएगा। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के या थोड़ा एक दो तुलसी दल उसमें डालकर रख के, ठीक है, आप उसे भाव से ग्रहण कर लीजिएगा। चाहे थोड़ा सा ही कीजिए, चाहे चरणामृत के जैसे पंचामृत के जैसे, और जो कुछ भी जाने अनजाने आपको खिलाया गया है वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ये आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अगर अनजाने में ये चीज़ें हो गई हैं तो, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअली स्टक करने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, आपके लाइफ में रुकावटें क्रिएट करने के लिए की जा रही है और बहुत ही ज़ोर शोर से किया जा रहा है। कारण यही है, दी वर्ल्ड, आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है और ये लोग आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। किसी भी स्थान में बैठकर ये देख रहे हैं। आपके आसपास हो सकता है ये नहीं है, लेकिन ये दूर से आपको देख रहे हैं और दूर से देखने के बाद टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी भी प्रकार से ये आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहे हैं। और मुझे कुछ ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हुई है कि कोई ऐसी फीमेल आपके आसपास से है जो धन के लिए, आपकी भाग्य को अपने तरफ मोड़ने के लिए, किसी प्रकार का सेहत से जुड़ा हुआ भी इसकी फैमिली में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपके तरफ प्रोजेक्ट करने के लिए ये इनका साथ दे रही है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। इनका साथ ये कैसे दे रही है, आपके हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ये ध्यान रखती है। जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स हो गया, आपके बचपन का फ़ोटोग्राफ्स या आपके टीनेज का फ़ोटोग्राफ्स, और उसके बाद ये अपना कार्य कर देती है इस मेल को। ये जो मेल है टॉक्सिक हॉस्टिलिटी, आपके हिडन इनेमी, उन तक ही किसी भी प्रकार से उन बातों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पहुंचा देती है और उसके बाद आपके चक्र पर ब्लॉकेजेस ये करना प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज़ें लगातार चली आ रही है, लेकिन अभी ये चीज़ें ज़्यादा क्यों हो रही, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका कर्मा बैलेंस हो गया है, ठीक है। आपका जिनके साथ भी, आपके अपनों के साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग घबरा गए हैं कि अब आपका अपने अपनों के साथ, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनके पास आना जाना प्रारंभ हो गया, उनके साथ बातचीत प्रारंभ हो गई। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये जो फीमेल है ये पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही है। कारण है ये हमेशा ना अपना रुतबा बना के रखना चाहती है। इसको ऐसा लगता है कि सभी इससे बात करें, सभी इसके घर आए। आपके घर यदि कोई आए तो इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो गई है। रिसेंटली कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर आपके घर आए, इनको जानकारी मिली और इसने फिर से वही चीज़ें रिपीटेशन में किया जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। 27 9 नंबर मंगल ग्रह इसका काफ़ी ज़्यादा जैसे ना डिसबैलेंस हो रहा है। तो अगर ये किसी प्रकार का कार्य करती हैं तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। कोई भी कार्य करती हैं, इनके जॉब में प्रॉब्लम आएगा, इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी की स्टेबिलिटी पर इस तरीके की चीज़ें करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, तो कर्म तो उनको माफ़ नहीं करते, लेकिन जो स्टेबल होता है ना, जो रूट इशू होता है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये जिस तरीके से अपनी प्रॉब्लम आपके तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही है, उतनी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले समय में। कारण है कि आपके अबंडेंस को ये लोग मिल के भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ में देखिए, यही बात है। ये आपको कंफ्यूज क्यों कर रही है, ये क्यों करवा रही है। 2 मेल है 2 फीमेल है, ये लोग आपको कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आपके थर्ड आई चक्र से जेलस है, ये आपके सैक्रल चक्र से जेलस हैं। ये बहुत ज़्यादा लोभी हैं, इनको ना धन पकड़ के रखने की आदत है और आप ना स्प्रेड करते हैं। चाहे आप अपने ज्ञान को शेयर करते हैं, चाहे आप अपने धन को, अबंडेंस को शेयर करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए ये जो कार्ड है
दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप एक हीलर हो सकते हैं और इन लोगों ने किसी ऐसे साइकिक व्यक्ति का भी साथ लिया था कभी ना कभी। तो इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से हायर जेलस है, बहुत ज़्यादा जेलसी इनको आपके क्रिएटिविटी से, इनको आपके पर्सनल लाइफ से, इनको आपके रूट जो रूट चक्र आपका बैलेंस है उससे इनको प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या ऊर्जा निकल कर आ रहा है कि जो कुछ भी इन लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई थी आपके सोल फैमिली मेम्बर से, आपके सोलमेट से, वो चीज़ें हील्ड हो रही है किसी भी प्रकार से निकल रहा है। जैसे मैंने एक और वीडियो में बताया कि पैरों के थ्रू निकल रहा होगा, त्वचा से। क्या होता है कि जब आप काफ़ी ज़्यादा हायर पावर में आ जाते हैं, है ना, जब आप प्रोटेक्टेड होते हैं, इन लोगों को तो नेगेटिव चीज़ें करने की आदत है, आप पॉजिटिव चीज़ों को करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो आपका ऑरा जो है प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ों के लिए स्थान नहीं होता, तो तुरंत रिएक्ट करता है ना, तो तुरंत वो चीज़ें फेंक दी जाती है बाहर। और जब फेंक दी जाती है ना आपके स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा, आपके स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, तो वो कहाँ जाता है, वो इन्हीं के पास चले जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के पास वो चीज़ें चली जाएंगी। देखिए एक्शन के बाद कम्युनिटी का कार्ड है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिन लोगों से इन लोगों ने आपको मिसअंडरस्टूड करवाया है, जिन अपनों से, वो लोग इनके तरफ मतलब ना कुछ मैं यहाँ पर रूखापन देख रही हूँ। ठीक है, किसी ने इनको कॉल करके कुछ कहा है कि तुमने तो इसके बारे में बहुत गलत बताया था, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग किया था, और ये जो फीमेल है ये रो रही थी, इसके पास कोई भी आंसर नहीं था। ठीक है, एक्शन, यहाँ पर एक्शन का कार्ड यही है कि दो लोगों ने इनको कॉल करके कहा है आपके आसपास के कि इतना जेलस है, इतनी जेलसी है, इतना जलन है तुमको इसके लिए कि तुमने इसके बारे में इतना सारा झूठ, इतनी सारी अफवाहें लोगों के पास कर दिया है। ठीक है, तब ये फीमेल काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इसके पास कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं थे। यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको कंफ्यूज करने वाले खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है। आपके थर्ड आई चक्र को बहुत लंबे समय तक ब्लॉक किया गया है, 40 साल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी के लिए 30 साल, किसी के लिए 40 साल। आपको 30 साल तक आप इन्हीं लोगों से ही जुड़े हुए थे, 30 साल 40 साल तक आपको पता ही नहीं चला कि यही वो लोग हैं जो आपको अपने सपनों से, आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से, आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर कर रहे हैं, आपके इमोशन का लाभ उठाते हैं। ये सोचते हैं कि आप तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, है ना, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप जीव जंतुओं के लिए पानी भोजन का व्यवस्था कर रहे हो, तो आप इनके साथ भी इमोशनल ही रहोगे। अगर ये थोड़ा सा कह देंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप माफ़ कर दोगे, आप माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप जुड़ते नहीं हैं। फिर से कट, क्लियर, कैंसल, जय बाबा जी। देखिए आपकी स्मृति में ये वो हर एक चीज़ को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आपको दुख मिला हो, जहाँ पर आपको डिसबैलेंस मिला हो, जहाँ पर आपकी कार्मिक स्थिति हो, किसी भी वजह से। कार्मिक स्थिति जब होती है तो इंसान को तो दुख रहता ही है, तो उन दुखों को, ये जो पास्ट की मेमोरी है, चाहे वो मेमोरी चाइल्डहुड की हो, चाहे वो टीनेज की हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, उसको ये आपके माइंड में डालेंगे। आपके पेरेंट्स ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया हो कभी किसी कारण से, उसे ये आपके माइंड में डाल देंगे, या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आपके फ्रेंड्स में, आपके ब्रदर एंड सिस्टर में किसी भी प्रकार से फूट डालने वाली ऊर्जा है। ठीक है, जो आपके सच्चे मित्र हैं, जो आपके सच्चे हितैषी हैं, उनके लिए आपके माइंड में ऐसी चीज़ें डालते आए हैं, लेकिन अब वो चीज़ें इनका असर नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आप मंत्र जाप लगातार कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि आप लगातार करें, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब पीड़ा से बाहर आप निकल गए हैं और आपको सपनों में बहुत सारे मार्गदर्शन मिलना प्रारंभ हो गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, और ये नहीं चाहते कि आप ऐसे गुड कर्म करें। इन्होंने आपको रोका भी है कभी ना कभी। ठीक है, आपके सोल पर्पस से आपको कहा जा रहा है कि अपने दुख दर्द की बिल्कुल भी चर्चा मत कीजिए। ये जो फीमेल है ना, ये आपके आसपास की हो या आपके पर्सन के आसपास की हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रखने की कोशिश कर सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये अटैचमेंट वाली है, ये अटैचमेंट करके अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके, हमने बचपन में ऐसा किया था, तुमको ये है, तुमको वो है, उसके बाद आपके पीठ पीछे ऐसे छुरा लेके बैठे रहती है ये। ठीक है,
कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो इसको मिल जाए। आपके कनेक्शन से तो इसको हद से ज़्यादा जेलसी है, ये आपसे ना तुलना करती है। भले ही इसके पास तुलना करने के लिए कुछ ना हो, लेकिन फिर भी आपसे तुलना करती है कि ये ऐसा मेकअप करती है तो मैं भी ऐसा करूँगी, ये ऐसा ड्रेसिंग सेंस है तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए, ये यदि नृत्य अच्छा, आप कोई कला अच्छा करते हैं तो मुझे भी आना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ में इसके हस्बैंड या वाइफ इसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मेरे हस्बैंड या वाइफ, मतलब डोमिनेट करती है ये लोगों को, ठीक है। एक फीमेल तो ऐसी है, और एक फीमेल तो ऐसी है कि जिसके माइंड में जो डाल दो वो उसके अनुसार कार्य करती है, क्योंकि इसके पास सब कुछ है, लग्जरियस लाइफ है, इसके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, खाली गॉसिप करने के लिए, ठीक है। त्रिशूल, मुझे जब मैं यहाँ पर बैठी थी सबसे पहले त्रिशूल की तरफ मेरी नज़र गई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, द पावर ऑफ त्रिशूल। यहाँ पर मुझे त्रिदेव जी की कृपा आपके ऊपर नज़र आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा आपके ऊपर है। ये चारों दिशाओं से मिलकर भी आपका कुछ नहीं कर सकते, यही तो ये सर पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे आपने सुधार कर लिया है, ठीक है। और इसके लिए ना आपको अप्रिसिएट किया जा रहा है, इसके लिए आपको आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता रहा हो सकता है आप जल्दी रिप्लाई कर देते हो सकता है कि आप अपने अपनों से ही, क्योंकि इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, आपको मिसअंडरस्टूड करवाया, तो हो सकता है आपने अपनों में से किसी को ही कुछ गलत बातें कह दी हो या कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन आपने सुधार कर लिया है। इसीलिए आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और ये आपके डिवाइन टाइमिंग से डरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है इनके लाइफ में। वो सारी चीज़ें हो रही है चाहे आपको पता हो या ना हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब आप परमपिता परमात्मा जी से कनेक्ट होते हैं भाव से, और आप भरोसा करते हैं कि जो कुछ भी, जिसने भी जो भी कर्म किया है वो कर्म का फल मिलेगा। देखिए लॉ ऑफ कर्मा, रिपेइंग, जो कर्म किए हैं वो तो इनको उसका फल मिलना ही है। अगर आपको और आपके सोलमेट को इन लोगों ने दूर करने की कोशिश की तो इनके साथ, इन लोगों के किसी न किसी व्यक्ति के साथ ये चीज़ें होंगी। अगर इन लोगों ने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की, आपने तो फॉरगिव कर दिया, लेकिन ये भस्मासुर की तरह अपने ही सर पे इन्होंने हाथ रख दिया। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को काफ़ी ज्ञानी समझते हैं, लेकिन उसने अपने ही सर पे हाथ रख दिया है। वो काफ़ी स्पिरिचुअल अपने आप को समझते होंगे, ठीक है, कि मैं बहुत ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वाली ऊर्जा है, और उनके मैं वाली ऊर्जा के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो क्या काम करें, किधर जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक और ऊर्जा है, आप राइट पाथ पर हैं, ठीक है, आप राइट पाथ पर हैं, लेकिन आपको मिस गाइड करने की कोशिश हो सकती है कि आप कोई दूसरा कार्य प्रारंभ कर लें या दूसरा कोई जॉब कर लें, लेकिन ये जो जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते के बारे में सोच रहे हैं, यही आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आपके थर्ड आई चक्र पर ये अभी भी प्रोजेक्शन कर रहा है। तो डेली मेडिटेशन कीजिए, डेली चक्र क्लींजिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, और रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए और रेकी हीलिंग जरूर सीखिए।